हाय टू एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ 10 मिनट में अपनी एनालिसिस को कि आज क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। मेरे पास में जो क्वेश्चंस हैं, जब अभी मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाली शिफ्ट के हैं। थर्ड शिफ्ट में मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले, बट जितने भी मिले हैं उनको एक बार से डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज द रिक्वेस्ट कि जिन भी बच्चों का एग्जाम होता है प्लीज़ क्वेश्चंस को टेलीग्राम कर दिया करें। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए 40% डिस्काउंट के साथ में पेड बैचेस को लेके आई है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ जीएस पढ़नी है तो आप ओनली जीएस के बैच में जा सकते हैं। अगर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सभी पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन बैच को। ठीक है, चलो तो चलते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। एक बार इसे सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। अगर आपने इस वाले सेशन को रेगुलर किया है जो शाम को 4 बजे होता है तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो गलत हुआ होगा। रीजन भी, शुरुआत में पेपर जो होता है ना वो काफ़ी ईजी आता है, राइट। और पेपर का जो पैटर्न है वो एज इट इज़ आपको यही देखने को मिला। अभी आप क्वेश्चन सुनिएगा फिर आपको खुद से रियलाइज होगा कि यस मैम, बिल्कुल सही बात है। तो ये रहे क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट जो आपकी आज हुई है, उन सबके क्वेश्चंस। क्या नाम था स्टूडेंट का? देखो मैं फिर नाम भूल गई उसका। एक बार इसे शेयर मार दो यार इसको, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी इसको देख पाया करें, बिकॉज दिस इज द ऑथेंटिक वन जो आप में से ही बच्चे पेपर दे के आते हैं और उसको शेयर करते हैं। आर्यफ बच्चा आज 18 सवाल याद करके आया था, समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो गजनी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या आया था पेपर में क्या नहीं आया था। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया था पूजा पटेल के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि पूजा पटेल का जो नाम है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है योगा के साथ में। अभी हाल ही में जब नेशनल गेम्स हुए थे, कहाँ पे? गुजरात के अंदर, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 2, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? वेंकट मणि जी होंगे। आर्टिकल नंबर 76 होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है पद्म योजना। पद्म योजना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो ये नारायण राणे जी के पास में आपको मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर के ऊपर एक सवाल पूछा गया था, टच पैड के ऊपर सवाल आया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता, बट हाँ टच पैड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। अगला सवाल, नीति आयोग। नीति आयोग को कब बनाया गया था? कब बनाया गया था या फिर कब फॉर्म हुआ था? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप सबको मालूम होना चाहिए प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आता है 1 जुलाई 2015 को। इसके जो हेड हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर उनका नाम लिख के बताइए। सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आंसर सही आना चाहिए। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे का क्लास नहीं देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे मैम जो है ना वो तो टीवी से क्लास नहीं ले रही हैं। आपके लैंग्वेज में उसे हम टीवी बोलते हैं ना, तो बेटा क्लास टीवी पे हो या ऐसे हो, डजेंट मैटर। मैं घर आई हुई थी, अब आई विल बी बैक बाय सैटरडे, तो तब तक क्लासेस करते रहो प्रॉपरली। अगला सवाल पूछा गया था कि कोकोनट जो है जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है वहाँ पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? तो वो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इसको डेवलप किया गया है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फीफा अंडर 17 विमेंस वाला। होस्ट किसने किया? इंडिया ने होस्ट किया। जीता कौन? स्पेन। हारा कौन? कोलंबिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल आया मणि प्रसाद जी के बारे में पूछा गया। हाँ, मणि प्रसाद जी का जो नाम है ये कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम वोकलिस्ट के फील्ड से जुड़ा है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ में। अगर कर्नाटक आएगा तो समझ जाइएगा बात हो रही है साउथ की, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ में। अगला है पीवी सिंधु। क्वेश्चन में पूछा गया था सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप किसने जीती? तो पीवी सिंधु के द्वारा इसको जीता गया। आने वाले क्लासेस में
हम लोग जैसे गेम्स वगैरह पढ़ते आए हैं, तो अभी जो आपके और क्वेश्चंस आएंगे मे बी उसमें आपसे पूछ लिया जाए ओलंपिक में कौन सा मेडल था इनके नाम पे, या कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, या फिर ये आपका फिट इंडिया के अंदर तूफान और तूफानी को लॉन्च किसने किया था, तो ये सब पीवी सिंधु ने किया था। अगला क्वेश्चन था डल लेक श्रीनगर, डल लेक श्रीनगर के ऊपर क्वेश्चन था। फिर पूछा गया था जीडीपी ऑफ इंडिया। अब देखो शाम को 4 बजे जो आपका स्पेशल क्लास होता है आज, वही मैंने आपको बताया था कि जीडीपी जो है वो कौन रिलीज करता है इंडिया के अंदर, सीएसओ रिलीज करता है। उसके बाद में जो आरबीआई है वो बताती है कि इंडिया की जीडीपी कितनी होती है, तो जीडीपी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूछा गया था, मतलब ऑप्शंस दिए थे, उसमें पूछा था इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट आया था रजिया सुल्तान के ऊपर। अच्छा, कल की जो एनालिसिस मैंने की थी उसमें एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि क्वेश्चन जो है वो रजिया के ऊपर नहीं आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर आया था। बेटा देखो जो क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं ना, मैं तो वही बताती हूँ। अगर किसी बच्चे ने रजिया बताया तो मैं आपको रजिया ही बताऊंगी, और नहीं तो आज भी रजिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट विमेन, मुस्लिम विमेन जिसने सल्तनत को रूल किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। पल्लवी आई है क्लास में, आज पेपर देके आई है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, सॉरी देखो इंडिया की ग्रेट वॉल बता रहे हैं तुमको, हदी हो गई है, चाइना की भाई, चाइना की, सॉरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप सभी लोग जानते हैं, ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है, और इसको जब बनाया गया था तो वो सदियों पुराना टाइम पीरियड था जब इसको बनाया जाता। पहले तो इसका, क्यों अटक रहे हो भाई, 21196 ये आपका क्या होगा, किलोमीटर्स में होगा, और इसको कब बनाया गया था, 220 BC के टाइम पर इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड की पीक के ऊपर एक सवाल आया था, तो यहाँ पे पार्श्वनाथ हिल्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आया है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा, 321 से लेके 185 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आया था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। डॉरी मतलब जो दहेज प्रथा है उसको रोकने के लिए एक्ट जो है वो कब का है, ये आ जाएगा आपका 1961 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाम ट्री जो होता है ना, इसका जो फॉरेस्ट्री एरिया होता है वो कैसा होता है, तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री एरिया होता है। कैसा होता है, ट्रॉपिकल होता है। नेक्स्ट चिकनगुनिया मॉस्किटो जो होता है इसका नाम क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक वैक्सीन, डेंगू की वैक्सीन के बारे में पढ़ा था जो कि इंडिया ने डेवलप की है, अभी उसका नाम नहीं आया है। उस दिन मैंने आपको एडीज मॉस्किटो के बारे में बताया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडीज इजिप्शिया, एडीज इजिप्शिया चिकनगुनिया के लिए। फिर आया है बनिहाल पास, बनिहाल पास। उसके बाद आया है आगा खान पैलेस। ये आगा खान पैलेस कहाँ पर आएगा, ये पुणे के अंदर। देखो पैलेस से आए या फिर म्यूजियम से पूछा जाए, दोनों कंडीशन में आंसर विल बी द सेम, राइट। नेक्स्ट पे आइएगा यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, किसका फुल फॉर्म, यूआरएल का। साइंस से एक सवाल आया है। फिर जबलपुर, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये आपको नर्मदा नदी के किनारे पर देखने को मिलेगा। फिर आया है लॉ ऑफ डिमांड। मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था दोपहर में 3 बजे, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड इंक्रीज होती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्राइस को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, राइट। अगला पूछा गया था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आएगा, अगर सिंपली सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है तो प्रेम्बल होगा, लेकिन अगर वहां पे लिखा है बाय BR अम्बेडकर तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 32 होगा। तो इतने क्वेश्चंस मुझे मिले थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अब आपसे मुलाकात हम करेंगे कितने बजे, कल सुबह 7 बजे यहीं यूट्यूब पे सेशन होगा। ये एनालिसिस सबके साथ में शेयर कर दिया करो। सुबह के सेशन में मुलाकात आपसे करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल।